भारत अब आसमान में एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो ना विमान है, ना ड्रोन और ना ही सैटेलाइट। लेकिन ये सिस्टम महीनों तक आसमान में रहकर निगरानी कर सकता है। सवाल है, क्या भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए आसमान में एक नया सर्विलेंस प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं सीधा सच। भारत ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्रोजेक्ट पर बड़ा कदम उठाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को भी आगे आने के लिए मौका दिया है। इस पूरे सिस्टम को कहा जा रहा है एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड पेसोडो सैटेलाइट, यानी ASHAPS। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी कहानी और भारत के लिए इसका मतलब बेहद दिलचस्प है। दरअसल भारत ऐसे अनमैन्ड हाई एल्टीट्यूड एयरशिप्स तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है जो धरती से 20 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सके। अब सवाल है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ड्रोन लगातार कई महीनों तक एक ही इलाके के ऊपर नहीं रह सकता। वही सैटेलाइट की अपनी लिमिटेशंस है। इसे गैप को भरने के लिए भारत अब ASHAPS टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। आसान भाषा में समझिए, ये प्लेटफॉर्म ड्रोन और सैटेलाइट के बीच के एक नई टेक्नोलॉजी जैसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरशिप को लंबे समय तक आसमान में बनाए रखने की योजना है। इसमें एडवांस सेंसर्स लगाए जा सकते हैं जिनकी मदद से ऑप्टिकल सर्विलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन जैसे काम किए जा सकते हैं। यानी किसी खास इलाके में भारत की निगरानी लंबे समय तक बनी रह सकती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, इस प्रोजेक्ट में अब प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हो रही है। कई प्राइवेट कंपनीज इस हाई टेक प्रोजेक्ट में शामिल होने की दौड़ में है। सरकार का मकसद है कि इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप किया जाए। अपना पॉडकास्ट शूट करना है? प्रोफेशनल पॉडकास्ट के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें AWAVE टाइम्स। यानी आने वाले वक्त में भारत से सर्विलेंस सिस्टम खरीदे नहीं, बल्कि उसे खुद डिजाइन करे और डेवलप भी करे। हालांकि इस प्रोजेक्ट के सामने चुनौती भी कम नहीं है। 20 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर एयरशिप को लंबे समय तक ऑपरेट करना आसान नहीं है। तेज हवाएं, कम तापमान, कम्युनिकेशन और प्लेटफॉर्म को सही पोजीशन पर बनाए रखना, ये सभी बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस है। लेकिन भारत इस टेक्नोलॉजी पर पहले ही टेस्टिंग कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने मई 2025 में करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एयरशिप का टेस्ट फ्लाइट भी किया था। अब प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को और तेजी से मिलने की उम्मीद है। तो भारत का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरशिप बनाने की कहानी नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत है जो आने वाले समय में ड्रोन और सैटेलाइट के बीच का पूरा सर्विलेंस गैप भर सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आसमान की निगरानी सिर्फ सैटेलाइट्स और ड्रोन से नहीं बल्कि ऐसे पोसेडो सैटेलाइट से भी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी खबरों को जानने के लिए सीधा सच को जरूर देखिए। मैं साक्षी, फिर मिलते अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक ले धन्यवाद। बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा? डिजिटल मार्केटिंग से अपने ब्रांड पर ही वायरल, अब बिजनेस होगा और भी वायरल। कॉन्टैक्ट करें AWAVE टाइम्स मीडिया हाउस इम्पैक्ट से।